हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिटायर्ड सैनिकों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं योजनाओं पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और अच्छे लाइक देखकर मुझे भी अच्छा सा लगता है। और इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने % रिजर्वेशन है, और रिटायर्ड सैनिक जब रेजिडेंशियल प्लाट खरीदते हैं तो उसके स्टैंप शुल्क में कितनी छूट मिलेगी, और रिटायर्ड सैनिकों के लिए प्लॉट और फ्लैट के आवंटन में कितने % छूट है। ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की वेबसाइट पर और देखते हैं इस वेबसाइट पर कौन कौन सी योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। 15 फरवरी 1983 को उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सैनिक पुनर्वास निधि के तहत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं। उसके बाद देखेंगे कि इन योजनाओं के तहत क्या क्या लाभ मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके टर्म्स कंडीशन क्या हैं, यानी किन किन को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। और अंत में मैं बताऊंगा कि आपको इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहली जो योजना है वो है वार्षिक शैक्षणिक सहायता योजना। इस योजना में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी जो योजना है वो है भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। यानी जो भी सैनिकों की विडो हैं उनको अपनी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तीसरी जो योजना है, इसमें अगर भूतपूर्व सैनिक अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए अगर उन्होंने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर छूट मिलती है। चौथी योजना में रिटायर्ड सैनिकों के बच्चे या फिर उनकी विडो हैं, उनके जो बच्चे हैं, अगर उनका सिलेक्शन NDA, IMA, OTA, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, वुमेन एंट्री इनमें हो जाता है तो उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पांचवी जो योजना है वो टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। इस योजना में पूर्व सैनिकों की बेटियों या फिर उनकी जो विडो हैं उनकी बेटियों का सिलेक्शन NDA, IMA, OTA, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी या वुमेन एंट्री में हो जाता है तो उनको एक आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो अब हम इन सभी योजनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे और ये देखेंगे कि किन किन लोगों को इनका लाभ मिलेगा। पहली योजना है वार्षिक शैक्षणिक सहायता, यानी स्टडी के लिए जो स्कॉलरशिप मिलेगी। ये योजना फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लागू हुई है। कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को 5,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। 11 से 12 तक के बच्चों को 6,000 रुपए। ग्रेजुएशन के लिए BA, BCom, BSc, BEd, BBA इनके लिए 7,000 रुपए प्रति वर्ष। पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MCom, MSc इनके लिए 9,000 रुपए पर ईयर। इंटर लेवल के टेक्निकल कोर्स जैसे ITI और अन्य सर्टिफिकेट कोर्स हैं उनके लिए 10,000 रुपए पर ईयर। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो टेक्निकल कोर्स हैं जैसे BA, MS, BDS, BBSc इन सब के लिए 25,000 पर ईयर मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, यानी किन किन को इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन है, यानी सेशन शुरू होते ही 31 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। क्लास 9th और उससे ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उनको जो पिछली क्लास उन्होंने पास की है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए, और जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसकी अटेस्टेड कॉपी साथ में लगानी है। ये स्कॉलरशिप रिटायर्ड सैनिक हैं तो उनके 1 बच्चे और विधवा हैं तो उनके 2 बच्चों को ही मिलेगी। हौलदार रैंक तक के ही रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, और यदि भूतपूर्व सैनिक जीवित नहीं हैं तो JCO रैंक तक के सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर रिटायर्ड सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं है तभी उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जो दूसरी योजना है वो भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता। JCO रैंक तक के सैनिकों की विडो को अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें जो टर्म्स कंडीशन है वो है शादी के समय पुत्री और वर की आयु क्रमशः 18 और 21 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन के साथ डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, कन्या और वर की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, साथ में शादी का कार्ड, पूर्व सैनिक की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक की विधवा के बैंक अकाउंट की डिटेल्स, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी एप्लीकेशन के साथ लगानी है। ग्राम प्रधान और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के भी साइन इस एप्लीकेशन पर होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन विवाह की तारीख से 1 साल के भीतर कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए, अदरवाइज इसको टाइम बार माना जाएगा। इसके बाद अगली योजना है रिटायर्ड सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में छूट। यदि कोई रिटायर्ड सैनिक
और उनकी विडो अपने पुनर्वास या खुद का रोजगार शुरू करने हेतु राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या अन्य किसी संस्था से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर छूट मिलती है। वो छूट होगी फर्स्ट 5 लाख तक 10% और 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक आपको 5% छूट मिलेगी। यदि आप लोन 10 लाख से ज्यादा लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 लाख के ऊपर ही छूट मिलेगी, और वो भी पहले 5 लाख तक 10% और 5 लाख 1 से 10 लाख तक 5%। यदि रिटायर्ड सैनिक अपने बेटे और बेटी के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन पर भी छूट मिलेगी, और ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही मिलेगी। इस पर टर्म्स कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। आपको लोन लेने के 6 महीने के बाद ही छूट के लिए अप्लाई करना है। लोन की पहली किस्त जमा कराने की तारीख से लेकर आप 3 साल तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना है, उपभोग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यदि आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी की आरसी की फोटोकॉपी, और गाड़ी है वो टैक्सी नंबर में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंश्योरेंस की फोटोकॉपी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। कैश क्रेडिट लोन लेने पर आपको छूट नहीं मिलेगी, केवल टर्म लोन पर ही छूट मिलेगी। इसके बाद अगली जो योजना हुआ NDIMA, OTA, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, वुमेन एंट्री, इनमें सिलेक्शन होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता। इस योजना में JCO तक के रिटायर्ड सैनिकों और उनकी विडो के 2 बेटे और बेटियों तक 50,000 रुपए की एक बार सहायता दी जाएगी। इसके लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन है वो बता देता हूँ। एप्लीकेशन के साथ डिस्चार्ज बुक की कॉपी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी साथ में लगानी है। ऊपर जो भी एग्जाम मैंने बताए थे उनमें सिलेक्शन का सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, ये सारी चीजें। अगर रिटायर्ड सैनिक जीवित नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, और 1 साल के अंदर इसके लिए अप्लाई करना जरूरी है। अब अगली जो योजना वो टाटा एजुकेशन एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली योजना। ये योजना जो ऊपर मैंने बताई थी ना, NDIMA, OTA, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी में सिलेक्शन वाली, बिल्कुल वही सेम है। ये सिर्फ रिटायर्ड सैनिकों या उनकी जो विडो हैं उनकी बेटियों के लिए है। इसमें पहले वाली योजना के अलावा 50,000 रुपए और दिए जाएंगे। इसमें टर्म्स, कंडीशन, योग्यताएं पहले वाली योजना के जैसे बिल्कुल सेम है। अब आपको बता देता हूँ कि इन सारी योजनाओं के लिए अप्लाई कैसे करना है। वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई के लिए जाएंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके ऊपर टर्म्स कंडीशन एक बार फिर से दिए होंगे, आपको वो पढ़ने हैं और फिर आई एग्री पे टिक करना है, और टिक करने के बाद आगे बढ़ें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। आपको अपना नाम, रैंक, आर्मी नंबर, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में अप्लाई कर देना है। आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी जान सकते हैं। आप अगर इन सारे प्रोसेस में किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप संपर्क सूत्र पे क्लिक करके फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस, ये सब आपको मिल जाएगा। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड RTI जाननी है तो आप RTI पे क्लिक करें। यहाँ आपको जन सूचना अधिकारी का नाम और कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस मिल जाएगा, आप इस पे RTI डाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी भाई को इससे ज्यादा पता है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद।